कानपुर में दवा व्यापारी से मारपीट मामले में कई दिनों से चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच अब मामले को शांत करने की पहल शुरू हो चुकी है। इसको लेकर महापौर ने मोतीझील स्थित प्रमिला सभागार में भाजपा पार्षदों के साथ बैठक भी की। भाजपा पार्षद भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। महापौर प्रमिला पांडे का कहना है कि कभी कभी जाने अनजाने में लोगों से गलती हो जाती है। उनकी पार्षद बेहद ही सीधी हैं और उनके पति अंकित पर भी आज तक किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। वह भी कोई अपराधी नहीं है। महिला पार्षद उनकी बेटी हैं और इसी तरीके से सिख परिवार का अमोल दीप भी उनका बेटा है। महापौर ने कहा कि जो भी बवाल हुआ उसमें दोनों तरफ से कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन बिना बात के उससे इतना बड़ा मामला बना दिया गया। महापौर ने कहा कि लोगों ने जबरदस्ती इस मामले को इतना तूल दे दिया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्षद को बुलवाया है और वह उससे बात करेंगी। इसके बाद वह दवा व्यापारी के परिवार से भी मिलेंगी। महापौर ने कहा कि वे कोशिश करेंगी कि दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत कर ले, जिससे सभी को एहसास होगा कि जानबूझकर ऐसा करने की किसी की भी मंशा नहीं थी। महापौर ने कहा कि शहर के लोग उन्हें मां कहते हैं, तो ऐसे में मां होने के नाते उनका भी फर्ज है कि सभी लोगों के लिए वे काम करें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो वे सिख परिवार से खुद माफी भी मांगेंगी, अगर मामले को खत्म कराने की पहल भी करेंगी। महापौर ने इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कराने का प्रयास करेंगी। देखिए, कभी जाने अनजाने में भी कोई बात हो जाती है, ठीक है। मेरी जो पार्षद है न्याय सीधी है, उसका पति के ऊपर आज तक किसी ने एक पैसे का किसी चीज़ का आरोप नहीं है। नंबर एक, अगर वो अपराधी होता, अगर कुछ होता तो मैं आपको इस बात के लिए मानती कि अपराधी है। कभी कभी आदमी से क्या कहते हैं, जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है। चूँकि मुझे अम्मा कहते हैं, तो हमारा सिख परिवार भी मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं निश्चित तौर पर दोनों पद से जा कर के आज मैं आई हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं अपने पार्षद की तरफ से, अपने पार्षद परिवार की तरफ से निश्चित तौर पर सरदार के यहाँ जाऊँगी। मैं उनको कहूँगी कि भैया देखो, कभी कभी रास्ते चलते बिना मतलब का ये जो बवाल हुआ, ये कोई मंशा नहीं थी, मेरे पार्षद की कोई मंशा नहीं थी और न सरदार जी की कोई मंशा थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बात की बात हो, ये बिना बात की बात है जिसको ये तूल दिया जा रहा है। लोगों ने इसको इतना तूल दे दिया कि इसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आज हमने अपने उसको भी बुलाया है, अपनी पार्षद को बुलाया है। इस पर हम लोग और हमारे लोग मिल भी आए हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं निश्चित तौर पर अब मैं आई हूँ तो मैं सरदार परिवार से भी मिलूँगी और उनसे भी बात करूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे प्रार्थना करूँ, उनका पैर छू प्रणाम करूँगी। भैया चलो, जाने अनजाने अगर मेरे पार्षद से गलती हो गई तो दोनों परिवार आपस में बैठ कर, कभी कभी कत्ल हो जाता है लेकिन आदमी उसमें बैठ कर अगर प्यार मोहब्बत से बात होती है, उनको भी एहसास होगा कि मेरी भी गलती नहीं है, मेरे पार्षद को भी एहसास होगा कि मेरी गलती नहीं, ठीक है। इसलिए आज ये बैठक जो बुलाए, ये बैठक हमने अपने इसके लिए बुलाई है कि स्वच्छता के लिए। और चूंकि मेरे पार्षद का मामला, आप लोगों ने पहले से हमको फ़ोन किया कि पार्षद का मामला, इसलिए मैंने बता दिया। मैं दोनों पक्ष से माँ होने के नाते, अगर पूरा शहर मुझे माँ कहता तो माँ होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं दोनों पक्ष की रक्षा करूं। मैं जा कर के सरदार के यहाँ भी मिलूंगी, उसमें बैठूंगी, करूंगी। इसको मैं बहुत